नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम आते ही मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सनबीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इस बार 100% परिणाम हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। 109 छात्रों ने परीक्षा दी और सभी सफल रहे। इस शानदार रिजल्ट में आस्था ने 95% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना स्थित सनबीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल बन गया। स्कूल का हाई स्कूल परिणाम 100% रहा, जिसमें कुल 109 छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हुए थे और सभी ने सफलता प्राप्त की। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये पूरे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने सभी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से 25 मेधावी छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्रों ने भी अपने शिक्षकों को सम्मानित किया और आभार व्यक्त किया। इस साल की टॉपर छात्रा आस्था ने 95% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। आस्था ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने कठिन विषयों को सरल बनाकर उनकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये उपलब्धि संभव हो सकी। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना सनबीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं। बता दूं कि कल हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है और सनबीम स्कूल में करीबन 109 छात्र हैं जिन्होंने सभी बच्चों ने परचम लहराया है। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने 95, 92, 88 परसेंटेज लेके आए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि घर से लेकर विद्यालय तक क्या सपोर्ट रहा कि आपने इतने अच्छे अंक लेके आए। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? आस्था सिंह। आस्था सिंह, जैसे स्कूल का क्या सहयोग रहा? 95% लेके आई हैं, घर पे क्या सहयोग रहा ये बताएं। स्कूल में सभी टीचर्स ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया है। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए थे। बीच में मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे, पर किसी ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। मुझे इनसिक्योरिटी थी कि ऐसा कुछ होगा, पर सभी टीचर्स ने, मेरे क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने, डायरेक्टर सर ने, सभी ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। अच्छा, सबसे टफ सब्जेक्ट क्या रहा अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो? मैथ में मुझे कुछ दिक्कत थी, पर फिर भी बहुत अच्छे से मेहनत करने पे, टीचर के सहयोग से मैंने अच्छे अंक पाए हैं उसमें। 95% लाने में घर का कितना सहयोग रहा? घर में मेरी मम्मी पापा दोनों ने, बहुत ही शांत माहौल था घर में। मुझे पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि जैसे लड़कियों को काम वाम कराया जाता है, मेरी मम्मी खुद ही काम करती थी। कभी दिक्कत भी होती थी तब भी वो खुद ही काम करती थी। कभी उन्होंने ऐसा कुछ काम वाम नहीं कराया मुझसे। मेरे साथ क्या नाम है आपका? नव्या सिंह। नव्या, 92% लेके आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सहयोग की अगर बात करें, पंकज सर यहाँ के प्रबंधक है और बाकी वो टीचर, कितना सहयोग रहा है यहाँ पर? बहुत सहयोग रहा है उन लोग का। जैसे कि इन्होंने हमें हर तरह की सुविधा दी। कई बार सुविधा की बात करिए। सुविधा जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह, और उस पे बहुत टाइम तक प्रैक्टिस, और 4 बार प्री बोर्ड्स, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई, हमें हमारी गलतियों का एहसास हुआ, और भी कई सारी। अच्छा, टीचरों की बात करें, टीचर जो यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका कितना अच्छा रोल रहा? बहुत अच्छा, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर 5 टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा परसेंटेज कौन सी टीचर को आप देना चाहेंगे? तालिब सर। तालिब सर क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ्स। मैथ पढ़ाते। कितना नंबर है आपको मैथ में? 91। 91, गुड। मेरे साथ कुछ छात्र ऐसे हैं जो 88% लेके आए हैं। कहीं ना कहीं इनको टीस है कि 95, 96 तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अब सेकंड बोर्ड की भी तैयारी हो रही है। इन्होंने फॉर्म भर दिया 3 सब्जेक्ट के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर भीम पांडे। 88% लेके आए हैं, कैसा? सर मतलब जैसे प्री बोर्ड में था, कोई पोजीशन उस हिसाब से थोड़ा खराब तो लग रहा है, पर ठीक है, अभी सेकंड बोर्ड देना है तो और मैथ। सेकंड बोर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट आप चुनेंगे? सर मैथ, साइंस और हिंदी। उसी में कम नंबर है कि ज्यादा? उसी में कम। उसी में कम है। तो अगर सेकंड बोर्ड में भी लगता है कि अगर ज्यादा नंबर आते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, फिर क्या करें? तो सर अब क्या कर सकते हैं, पर उम्मीद है कि उससे ज्यादा ही आएंगे, पहले से ज्यादा आएंगे। यस सर। क्योंकि जैसे स्कूल के प्रबंधक जी है पंकज सिंह ने मुझे बताया कि आप हमेशा फर्स्ट आते हैं। यस। और आप आए तो इस पर इसकी मैं सर थोड़ा खराब तो लग रहा है, पर अब मेहनत करेंगे और सेकंड बोर्ड में बढ़िया लाएंगे नंबर। कोशिश रहेगी सर कि 90+ आए हर आदमी, और 95 एम है। क्या नाम है सर आपका? शौर्य मिश्रा। कितना परसेंटेज है आपको? 89। 89। आप भी सेकंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? यस। आप भी कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स, इंग्लिश, नहीं मैथ्स, हिंदी, साइंस। उसमें कम नंबर थे कि वो परफेक्ट सब्जेक्ट थे जिसमें आप नंबर ला सकते हैं इसका?
परसेंटेज बढ़ाने के लिए? मेरे मतलब ये सब अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बट कुछ कारणों की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं अच्छा, आए। किसको कहेंगे कि मेरे कम नंबर आए? घर का इसमें रोल ज्यादा रहा नंबर कम आने का, या आपका खुद रोल रहा क्योंकि बच्चे इस चीज में खेलते हैं कूदते हैं, या यहाँ टीचरों का कुछ ऐसा रोल रहा? अब नंबर कम आया तो इसमें मेरी ही कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी कि मैंने उस सब्जेक्ट कुछ में क्या कमियां हुई? जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं था, ये बताइए। पढ़ने में तो मन था, पर जैसे मेरा सबसे जो वीक सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर मेरी मात्राएं दोष बहुत ज्यादा होती हैं, तो एग्जाम में वही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, घर पे 88 नंबर लेके 89 नंबर आप लेके गए, तो घर के पेरेंट्स ने क्या आपको क्या रिएक्शन रहा घर का? रिएक्शन में तो उन लोगों ने यही कहा कि और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे तुमसे, और मार्क्स लाने चाहिए थे। तो मतलब प्री बोर्ड जो सेकंड बोर्ड हो रहा है उसके लिए परिवार और यहाँ के अध्यापक सब लोग एग्री हैं करने के लिए? सब एग्री हैं। मेरे साथ स्कूल के प्रबंधक जी हैं। सर, आपके स्कूल में इस तरह है, आपके स्कूल में देखा गया डिसिप्लिन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इस पे क्या? डिसिप्लिन तो आप देखिए 1400 करीब बच्चे हैं, आप डिसिप्लिन देखिए, कोई बच्चा बाहर नहीं, आप कभी भी एनी टाइम आइए। बाहर से कुछ लोग आते जाते पद कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अंदर स्कूल चल रहा, और इतने बच्चे हैं, और एजुकेशन दो ही पे हमारा अच्छा, फोकस है। कैसे आप टीचर और बच्चों पर कैसे आप नजर रखते हैं? सीसीटीवी, जैसे मैं आपके रूम में देखा हूँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, या आप खुद क्लासरूम में जाते हैं बच्चों के साथ? नहीं, क्लासरूम में भी जाते हैं। सबसे पहले तो सब में आईपी कैमरा लगा हुआ है, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, और तो वीडियो है और वॉइस दोनों है। तो मैं यहाँ से बैठे बैठे जब कोई नहीं रहता है तो मैं जो है उसको बड़ा करके और पूरा क्लास का जो है एटमॉस्फेयर और पढ़ाई का क्या है चल रहा है, बच्चा कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा, वो सब हम वॉच करते रहते हैं। जब जरूरत पड़ती तो क्लास में जाके बच्चों को जो है और समझाया भी जाता है। जी जी। अच्छा सर, जैसे मतलब कुछ बच्चे यहाँ पर जैसे 88 89 लेके आए हैं, जैसे अब वो बच्चे दोबारा सेकंड बोर्ड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि ये कहीं टीचर की मतलब यहाँ से कुछ कमी मिली है विद्यालय से, या इस घर से सर, या बच्चों का से? नहीं, जैसे ये मैथ्स का जो पेपर आया था, अब आप देखे होंगे कि इंडिया लेवल पे बहुत टफ, खराब तो नहीं कहेंगे भाई, लेकिन टफ था, काफी बच्चों के हिसाब से बहुत ही टफ था, और हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी था कुछ उसमें। सर, हाई स्कूल में टोटल कितने चाइल्ड हैं? 109 स्टूडेंट्स हैं। 109 सभी पास है सर? सब, हाँ, 100% रिजल्ट। सर, टीचरों को कितना परसेंटेज देंगे? बच्चे 95 92 96.6 तक लेके आए, टीचरों को कितना सहयोग रहा? टीचर्स का भी सहयोग, सारे टीचर्स हम लोग के यहाँ अच्छे हैं, और उसी हिसाब से पहले जब चयन किया जाता है तो उसमें बड़ी बारीकियों से उनको रखा जाता है कि मतलब टीचर क्या अपना परफॉर्मेंस दे सकते, कितना दे सकते हैं। तो टीचर भी मान के चले कि 90 से 95, अभी हम 100% टीचर से भी संतुष्ट। जो बच्चे 95 आस्था लेके आई परसेंटेज, उसमें तारिक सर का नाम लिया है सर। तारिक सर, वो किस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? वो मैथमेटिक्स। वो क्या कहेंगे सर उनके लिए? 2 शब्द अब उनके लिए तो पिछले बार तो उन्होंने एक बच्चा जो है 100 में 100%, मतलब 100 में 100 में आया था मैथमेटिक्स में, लेकिन इस बार तो मैथ का अगर पेपर अगर टफ नहीं होता तो वो 100 में 100 इस बार भी हम लोग अनुमान लगाए थे कि लाएंगे सब बच्चे, और इतना टफ होने के बावजूद अगर इतना लेके आए, 91 लेके आए, 95 भी लेके आए, तो बहुत है। वो मान लीजिए जो 95 है वो हमारे हिसाब से 100 ही है। मेरे साथ स्कूल के प्रबंधक पंकज सिंह थे, जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ स्कूल में डिसिप्लिन महत्व रखता है, और साथ में जो बच्चे 95 से कम लेके आए हैं उनका सेकंड बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, और उनकी सफलता की कामना कर रहे हैं कि सेकंड बोर्ड में 95-96% तक लेके आए। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। इस शानदार परिणाम ने पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है। स्कूल प्रशासन ने आने वाले सालों में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।